सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। धन्यवाद यीशु, दया करें परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। सभी कलीसियां जितनी मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं, अपने हाथ को उठाएं, प्रभु की प्रेजेंस में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु तेरा पवित्र आत्मा आज हमें छुए। खुदावंद तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए खुदावंद। हम तेरे फेवर, तेरे अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं खुदावंद। लोगों की मेहनतें व्यर्थ होती हैं खुदावन जब तेरा फेवर उनके साथ नहीं होता। हे प्रभु, तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए। सेम वही फेवर जो एस्तर की लाइफ में था परमेश्वर, सेम वही फेवर जो खुदावन दाऊद की लाइफ में था परमेश्वर, तेरा वही फेवर जो नेहम्याह की लाइफ में था, तेरा वही फेवर आज हमारे जीवनों में आ जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा हमें छुए खुदावन। तेरी सामर्थ्य हमारे जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। खुदावन तेरा फेवर हमारे जीवनों में आ जाए परमेश्वर। हम अपने कामों में सफल हो सकें परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तू जिस भी काम में हाथ डालेगा उस काम में मैं तुझे सफल करूंगा। दया करें परमेश्वर, एक एक जन की लाइफ पर दया करें परमेश्वर। एक एक जन पर दया करें खुदावन। दास्तव की बेड़ियों से इन्हें बाहर निकालें, छुड़ाएं परमेश्वर। हर बंधन को खोलें और इन्हें फ्री करें परमेश्वर। जिस तरह से तूने उस कुबड़ी स्त्री को छुआ और उसे सीधा किया और तूने उसे छुटकारा दिया, उसी तरह से परमेश्वर जितने भी लोग अलग अलग तरह के बंधनों में हैं, कर्सेस के नीचे हैं, शरापों के नीचे हैं खुदावन, तू संपूर्ण छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। तेरा पवित्र आत्मा एक एक जन की लाइफ में कार्य करे और संपूर्ण छुटकारा इनके जीवनों में आ जाए परमेश्वर। अपने जीवनों में बड़ी बेदारी को देखें खुदावन, तेरे बड़े कामों को देखें, तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को देखें, तेरे बड़े मिरेकल्स को देखें परमेश्वर। इनका विश्वास बढ़े खुदावन और तेरे वचनों के अनुसार चल सके खुदावन। तेरे स्वर्गीय दूतों का पहरा इनके घरों में लग जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए परमेश्वर। तेरा वचन जो अग्नि सा है खुदावन इनके जीवनों में वास करे खुदावन। हे खुदावन, जब उस अग्नि में वचन को अपने मुंह से अंगीकार करे तो दुष्ट आत्माएं भागें। वो हर तरह की दुष्ट आत्मा इनके जीवनों से दूर हो जाए खुदावन। वो दुष्ट आत्माएं जल के नाश हो जाए खुदावन। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए प्रभु। तेरा वचन जो हथौड़े के समान है परमेश्वर, एक तेज धार हथियार है खुदावन। वो सारी जंजीरें, वो कर्सेस की, शरापों की, बीमारियों की, वो दास्तव की बेड़ियां, वो सारी गरीबी कंगाली की जंजीरें, वो फेलियर की जंजीरें टूट जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में परमेश्वर। आज से जब ये वायदा करे कि हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ेंगे तो खुदावन तेरा वचन इनके जीवनों से हर एक जंजीर को, हर बंधन को तोड़े और इन्हें फ्री करें खुदावन। संपूर्ण रीति से फ्री करें परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए खुदावन, ब्लेस करें। एक एक जन को ब्लेस करे खुदावन, इनके घरानों को ब्लेस करें परमेश्वर। खुदावन तेरा आत्मा इनके जीवनों में अपने फेवर को, अपनी सामर्थ्य, अपनी ग्रेस और अनुग्रह को भेजे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर और मांगते हैं हम सभी कलीसियां प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियां जितने भी मेरे साथ ऑनलाइन इस समय जुड़ रही हैं, आप सभी कलीसियों का प्रभु की प्रेजेंस में मैं प्रभु की दासी आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ और प्रभु की प्रेजेंस में आपका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। सो मेरा विश्वास है कि आप अपने घरानों में, अपने परिवारों में, अपने कामकाज में आप राजी खुशी होंगे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको बचाए रखेगा और प्रभु का आत्मा आपको सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने लहू की बाड़ा आपके इर्द गिर्द लगाएगा। मेरा ये विश्वास है कि मसीह में परमेश्वर ने जो अब्राहम को आशीषें दी, वो सारी आशीषें आपको फॉलो करेंगी। मेरा ये विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, प्रभु ब्लेस करे, आपको आशीषित करे। जिस तरह से प्रभु का वचन कहता है ना कि इसहाक जो है वो अति महान पुरुष हो गया, वो ग्रेट पर्सन था,
उस समय के राजाओं के बीच में उसकी चर्चा होने लगी, सेम उसके पिता की तरह, अब्राहम की तरह। लेकिन साथ ही साथ कहते हैं जब उसे अब्राहम के आशीषों ने फॉलो किया, साथ में कुछ कर्स भी आए कि उसकी भी पत्नी सेम सारा की तरह, अपनी माँ की तरह बांझ थी, पुत्र जन नहीं पा रही थी। लेकिन मेरा ये विश्वास और मेरी ये प्रार्थना है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन कहता है कि केवल अब्राहम की आशीषें ही तुम्हें मसीह में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हें फॉलो करेंगी, क्योंकि शराब तो परमेश्वर ने, सारे कर्ज तो परमेश्वर ने क्रूस पर उठा लिए हैं। सो अब अब्राहम के कर्ज, जो बांझ थी उसकी पत्नी, वो कर्ज फॉलो नहीं करेंगे। वो लंबे समय तक जो उसने वेट किया अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर में, वो फॉलो नहीं करेंगे, बल्कि आशीषें ही फॉलो करेंगे। कि जिस तरह से कहते हैं अब्राहम एक ग्रेट पर्सन था, उस समय के राजाओं के बीच में उसकी चर्चा थी, उसके पास गाय, बैल, बकरी, भेड़, पशु बहुत थे, इतने पशु थे कि वो जमीन जहां पर वो रहता था वो कम पड़ गई थी। सो इस तरह से उसे किसी भी चीज की घटी नहीं थी, और वो परमेश्वर का प्रिय मित्र था, परमेश्वर उससे प्रसन्न थे और परमेश्वर उससे बात करते थे। सो वो आशीषें जो है ना, अच्छा हिस्सा है अब्राहम का, वो आपके जीवनों में आपको फॉलो करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और हर कर्ज खुदावंद आपके जीवनों से तोड़ेगा। हालेलुया। जनरेशंस को ब्लेस करने वाला परमेश्वर है, और वचन कहता है 1000 पीढ़ी तक मैं तुझे आशीषित करता रहूंगा। सो ऐसा परमेश्वर है जब हम विश्वास के साथ मसीह में, प्रभु में चलते हैं और उसके वचन को पूरा करते हैं। 1000 पीढ़ी तक परमेश्वर आपके घरानों को, आपकी जनरेशन्स को ब्लेस करता और आशीषित करता और सिक्योर रखता है। हालेलुया। और जिस तरह से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब कालेब ने परमेश्वर के वचन को सुना और प्रभु के वचन के अनुसार किया, और उसने कहते कि जब वो वापस आया तो उसने परमेश्वर के लोगों का हियाब बढ़ाया, और उसने कहा कि नहीं, अभी शत्रु जो है ना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, वो हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। यदि हम अभी उन पर चढ़ाई करें तो परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देगा। विश्वास बढ़ाया प्रजा का, कहते उसने लोगों का हियाब बढ़ाया और परमेश्वर के वचन का अंगीकार किया, वो विश्वास में खड़ा रहा। शत्रु बड़े बलवान थे, बड़े गढ़ वाले नगरों को देखकर भी, कहते बड़ी गिनती को देखकर, बड़ी प्रॉब्लम्स को देखकर भी वो डरा नहीं था। तो परमेश्वर ने कहा था कि कालेब में तो अलग ही तरह का आत्मा रहता है। सच में जिस जगह कालेब तू हो आया है, उस जगह को मैं तुझे दूंगा और तेरे बाद तेरे वंश को मैं उसे दूंगा। सो ऐसा परमेश्वर है कि आपकी जनरेशन्स तक को सिक्योर करता है। और सच में कालेब की विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर का वचन कहता है कि कालेब को वो हिस्सा, कनान का वो हिस्सा उसे मिला। उसने नाकवंशियों को हराया, उन्हें बाहर किया, और उसके बाद वो सारी जमीन, वो सारी संपत्ति जिस पर परमेश्वर ने कहा था कि जहां तू हो आया मैं तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा, और कालेब ने भी इंजॉय किया, आनंद लिया। और उसके बाद कहते हैं कालेब के बाद उसके जो संतान थी उसे वो जमीन मिली, और वो भी ब्लेस्ड और आशीषित रही। हालेलुया। नए नियम में और सच में प्रभु यीशु मसीह में अब्राहम की आशीषें ही आपको फॉलो करेंगी, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे शरापों को, कहते हैं जो काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है, और परमेश्वर ने वो सारे शरापों को अपने ऊपर ले लिया। यदि हम विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पर कि वही हमारा मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और हम उसका धन्यवाद करें कि भला कोई मरने के बाद कौन उसका धन्यवाद करता है, कब्र में पड़कर कौन उसका धन्यवाद करता है। यदि हम सांस ले पा रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे पास समय है कि हम परमेश्वर के वचन को फैलाएं, हमारे पास समय है अपनी टेस्टिमनीज को शेयर करें, हमारे पास इतना वक्त है कि अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड सर्कल में प्रभु के वचन को बताएं, परमेश्वर के जीवित वचन को शेयर करें, टेस्टिमनीज को, परमेश्वर के घर के प्रति लोगों को उजागर करें। सो जब तक हम जीवित हैं, हालेलुया। सो जब हम जीवित हैं, क्या कब्र में पड़ा हुआ कोई प्रभु का धन्यवाद कर सकता है भला? सो सभी कलीसियां अलर्ट रहें, मसीह में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके सारे श्रापों को खुदा ने अपने ऊपर ले लिया, आपके लिए श्रापित हुआ, और केवल अब्राहम की, इसहाक की, याकूब की, यूसुफ की आशीषें आपको फॉलो करेंगी मसीह यीशु में। हालेलुया। पिता का धन्यवाद करें। हर एक सिचुएशन में, हर कंडीशन में कलीसिया प्रभु में बने रहें। हम देखते हैं कि इजराइलियों ने बार बार परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाए, बुड़बुड़ाए, कहते जब जब वो कुड़कुड़ाए परमेश्वर को क्रोध आया,
और परमेश्वर ने उन्हें पनिश किया, उन्हें सबक सिखाया कि ऐसा मत करो, लेकिन कहते वो सुधरे नहीं। सो इसलिए यदि भी कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी तरह की प्रॉब्लम में है, किसी पीड़ा में है, किसी भी तरह की अपनी लाइफ में डिफरेंट कंडीशंस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो उन प्रॉब्लम्स, उन ट्रबल्स में भी परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है जो लोग प्रॉब्लम्स में थे, जब उन्होंने प्रभु का धन्यवाद किया, प्रभु की जय जयकार की, परमेश्वर के साथ अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया। प्रभु ने उस दास्तव से परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। जैसे इजराइलियों को कहते हैं कि वो डबल मजदूरी करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था। वो गुलामी में थे, वो तंगी में थे, और जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी उस गुलामी में, तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर निकाला। बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ प्रभु ने उन्हें बाहर निकाला। कहते कि परमेश्वर ने इस तरह से मिरेकल्स किए कि पानी जो था वो खून हो गया। परमेश्वर ने समुद्र में से एक सड़क मार्ग निकाला, उन्हें बाहर किया। परमेश्वर ने किस तरह से आग के खंभे, बादल के खंभे में से उनका मार्गदर्शन किया। सो परमेश्वर आमने सामने होकर उन प्रभु के दास मूसा से बात करता, समय समय पर उन लोगों को परमेश्वर अपने मैसेज, अपनी आज्ञाओं को देता। तो इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें चलाए चलता, उनका मार्गदर्शन करता था, उनके आगे आगे चलता था। प्रभु ने उनकी सुरक्षा की। सो जब तक तो हम प्रभु के आगे नम्र रहते हैं, हम प्रार्थना में रहते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, हम उसकी दुहाई देते हैं, हम प्रार्थनाएं करते हैं, वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर जो है ना, आपकी उस तंगी, उस घटी, उस प्रॉब्लम्स में से परमेश्वर आपको बाहर निकालता है। प्रभु आपको दृढ़ विश्वास देता है, आपको मजबूत करता है, आपको मरने नहीं देता है। परमेश्वर समय समय पर आपके जीवन में ऐसी स्थितियां ओपन करता है, ऐसे डिवाइन अरेंजमेंट्स करता है कि आप बचे रहें, आप ब्लेस्ड होते रहें और आपकी हर एक घटी पूरी होती रहे। हालेलुया। इसलिए कलीसिया, हमें लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपके कनेक्शन अच्छे रहे, तो अपने आप ही परमेश्वर इस दुनिया में बेस्ट से बेस्ट कनेक्शंस अपने आप बना देगा। डिवाइन अरेंजमेंट्स परमेश्वर अपने आप कर देगा। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। आज समय क्या है कि आज जरूरत क्या है कि हम परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करें। लेकिन आज प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आज एक विश्वासी लोगों के साथ कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग करने में लगा हुआ है, लोगों की चापलूसी करने में लगे हुए हैं, लोगों को अपनी ओर करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस जीवित परमेश्वर यीशु ने सब कुछ करना उसे भूल चुके हैं। उस परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, दिन और रात उसकी दुहाई दें, उसकी महिमा करें, उसके विरुद्ध कुड़कुड़ाएं ना, या फिर उसके दास मूसा के विषय में बार बार बुरा बोलते थे और प्रभु को क्रोध आता था। ना तो उसके दासों के खिलाफ बोले, ना परमेश्वर के खिलाफ कुछ करें। जब प्रभु के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रांग हुआ, आप अपनी दाखलता के साथ, यीशु के साथ जुड़े रहे, तो परमेश्वर दुनिया के कनेक्शंस, बेस्ट लोग, मल्टीप्लाई करने वाले लोग, आत्मिक लोग, डिवाइन लोग आपको खुदावंद देगा और आपकी लाइफ्स को खुदावंद बेहतर करेगा। हालेलुया। जिस तरह से मैं जब स्टडी कर रही थी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, मुझे लगा कि मैं अब पढ़ नहीं सकूंगी, आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बाकी कोई बीएड कर रहा था, कोई कोर्स कर रहा था, कोई किसी डिग्री में चला गया, किसी ने किसी कॉलेज में एडमिशन्स ले ली, और मैं थोड़ी परेशान थी कि मैं अभी क्या करूं। क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा शुरू से ही, जब मैं अनमैरिड थी, तो सिर्फ स्टडी की ओर मेरा फोकस था। मैं बहुत पैशनेट थी एजुकेशन के प्रति, बुक्स, स्टडी, बस यही मुझे दिखाई देता था। जैसे आज प्रभु में आने के बाद जैसे मसीह ने मुझे चुन लिया, तो अब मुझे सिर्फ मिनिस्ट्री दिखाई देती है कि मिनिस्ट्री कैसे ग्रो हो, प्रभु के दास के साथ मिलकर कैसे काम किया जाए, उनकी लाइफ को कैसे आसान किया जाए ताकि वो दिन और रात प्रार्थना कर सके, और लोगों की लाइफ कैसे आसान हो। तो इस तरह से वो मिनिस्ट्री की ओर वो धुन रहती है मेरी दिन और रात। और उस समय स्टडी की, एजुकेशन की धुन थी कि मुझे पढ़ना और सिर्फ पढ़ना है। बट ग्रेजुएशन के बाद ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कि मैं कैसे पढ़ूंगी, पैसों की तंगी की वजह से। लेकिन जैसे ही हमारे परिवार का कनेक्शन परमेश्वर के साथ मजबूत हुआ, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत हुआ, तो परमेश्वर ने डिवाइन अरेंजमेंट्स किए, परमेश्वर ने अच्छे लोगों को भेजा,
अच्छे कनेक्शंस लोगों के साथ बने, उन लोगों के साथ बने जो कि मदद और सहायता करने वाले लोग थे, डिवाइन अरेंजमेंट्स की, और मैं आगे पढ़ पाई। उसी तरह से सेम जब हम परमेश्वर के साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत करते हैं तो परमेश्वर इस दुनिया में भी हमें जो चाहिए, हमारी लाइफ के लिए जो बेहतर है, हम कैसे आगे बढ़े, उसके लिए परमेश्वर मल्टीप्लाई करने वाले लोगों को, आत्मिक लोगों को, डिवाइन लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को आपके जीवन में भेजता है और आपकी लाइफ को आसान करता है। आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर परमेश्वर इस तरह से भी देता है। हालेलुया। इसलिए हमें लगातार परमेश्वर की दुहाई देनी चाहिए, प्रभु के साथ जुड़े रहना चाहिए, अपने कनेक्शन को परमेश्वर के साथ मजबूत करना चाहिए, और वो परमेश्वर आपके दिल की बातों को, आपके विचारों को दूर ही से समझ लेता है और वो जानता है कि आपको क्या चाहिए, और आप परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करता है। सोचिए वो इजरायली जो मिस्र में डबल मेहनत करते थे और उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था, तंगी में थे, वो गुलाम थे, अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते थे, वो कहीं आ जा नहीं सकते थे, एक जगह पर उन्हें कैदियों की तरह गुलाम थे, वो एक जगह पर रखा जाता था, उन पर दिन और रात कड़ी निगाह रखी जाती थी। इस तरह से वो दास्तव में गुलामी में जी रहे थे। और जब परमेश्वर ने बड़े आश्चर्य कर्मों के साथ उन्हें बाहर निकाला, लेकिन वचन कहता है कि जंगल में परमेश्वर ने उनके लिए फ्री में, उनके बिना हाथ लगाए, बिना मेहनत किए परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना को बरसाया, और 40 वर्ष तक, जब तक कि वो कनान नहीं पहुंच गए, उनके लिए मन्ना बरसता रहा। लेकिन कहते फिर भी वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए कि अरे हम मिस्र में अच्छे थे। मिस्र में कहाँ अच्छे थे, वहां पर तो इनकी मेहनत का फल इन्हें नहीं मिलता था। आज भी लोग कई प्रभु में हैं और कहते हैं अरे हम पहले ऐसे थे, ये क्या इतनी रिस्ट्रिक्शंस, हम ये नहीं कर सकते, किसी और की उपासना नहीं कर सकते, किसी और को दंडवत नहीं कर सकते, किसी और जगह पे नहीं जा सकते, ये नहीं सुन सकते, गाने नहीं सुन सकते हैं, ये क्या है, हम तो पहले अच्छे थे। पहले आप कहाँ अच्छे थे? पहले तो आपकी लाइफ पूरी तरह से इस पृथ्वी पर ही नरक बनी हुई थी। क्या आपको याद नहीं? आप किन पीड़ाओं में से होकर गुजर रहे थे और कैसे प्रभु में आप आए हैं। और जब से प्रभु में आए हैं, परमेश्वर डे बाय डे आपकी लाइफ को कितना आसान और इजी कर रहा है, और परमेश्वर का फेवर, उसकी ग्रेस आपको किस तरह से बचा रही है। बादल के रूप में जिस तरह से इजराइलियों पर परमेश्वर का बादल छाया रहता था, उनके आगे और पीछे परमेश्वर बादल के आग के खंभे में से होकर उनकी सुरक्षा करता, उन्हें गाइड करता, मार्गदर्शन करता था। सेम उसी तरह से आज भी पवित्र आत्मा, परमेश्वर का वचन आपको गाइड करता, आपको सिखाता है। तो आप पहले अच्छे नहीं थे, बल्कि अब अच्छे हैं, और डे बाय डे आप अच्छे होते चले जाएंगे।